नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो, यानी युवाओं पर केंद्रित एक और हमारी पेशकश। और आज ज्यादा वक्त लिए बिना सीधे मुद्दे पर आते हैं। अभी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। आपके हमारे चेहरे पर, हमारे होठों पर मुस्कुराहट लाने वाले एक नामचीन स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव साहब, जो एक्टर भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन भी रहे हैं और जिसे आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं उनमें राजू श्रीवास्तव का नाम है। वो जिम में एक्सरसाइज करते हुए एक हार्ट अटैक के शिकार हुए और ईश्वर उनको स्वस्थ करे, ऐसी कामना तो हम करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्रिटिकल है। इससे जुड़ा हमारा विषय ये है, क्योंकि हमने जब डॉक्टर से बात की तो ये पता चला कि बहुत सारी चीज़ें, आज हम बहुत तनाव और प्रेशर के युग में हैं और इसमें कुछ करियर और प्रोफेशन ऐसे हैं जहां आपको बहुत चमकदार दिखना ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ ही आज 2022 में एक ट्रेंड और है कि आपको हेल्दी दिखना है, फिट दिखना है, अपनी उम्र से कम दिखना है। कम दिखना है तो जिमिंग एक बड़ा शॉर्टकट हो गया। जिम जाना, फिट रहना। फिट रहने के चक्कर में कई बार हम उतना वक्त जिम में दे देते हैं जितना शायद नहीं देना चाहिए। कई घटनाएं न सिर्फ बॉलीवुड में हुई हैं, आपके हमारे आसपास हो रही हैं, जहां शादी में डांस करते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए या कुछ और इसी तरह की एक्टिविटी करते हुए लोगों को हार्ट अटैक्स आए हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स आए हैं या हेल्थ की प्रॉब्लम। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन नाम के साथ बताइए, क्या कर रही हैं आप? सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्राची वर्मा है और मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ, तो मैं टीचर बनने वाली हूँ। तो जो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे, मैं आशा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो सिखा सकूँ ताकि वो इस तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करें। बहुत प्राची, बहुत शुभकामनाएं, बड़ी अच्छी आपकी सोच है जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर रुचि सोनी है। मैं नेचुरोपैथी एंड योगा में मैंने अपना बैचलर्स किया है और करेंटली मैं एमडी परस्यू कर रही हूँ क्लिनिकल नेचुरोपैथी में। सो मेरा जो काम है ये एक तरीके से जो नेचुरल लाइफस्टाइल है या जीवन जीने की जो सही कला है वो सिखाना मेरा एक तरीके से काम ही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा चर्चा का जो विषय है उससे हम कैसे इसको कोरिलेट करके और हम इसको कैसे अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देवायनी है, मैं योगा टीचर हूं और बेसिकली मैं लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल की और लोगों को ले जाने की कोशिश करती हूं। नाम आपने बताया दिव्यानी? देवायनी। देवायनी क्या अर्थ हुआ इसका? देवों को खुश करने वाली। अरे वाह, मतलब देवी ही हुई आप जी, देवयानी। वाह जी, तो मेरा मेन यही है कि लोगों को मैं पेशेंस सिखाऊं कि जिम करें लेकिन सोच समझ के और ज्यादा योग की तरफ मैं इनको ले जाना। एक मंत्र तो आरंभ में ही मिल गया, देवयानी जी ने हमें बता दिया जी। मेरा नाम अश्वनी वर्मा है, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं और साथ ही साथ भोपाल में थिएटर कर रहा हूं। अरे वाह। नमस्ते शरद जी, मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है, एक प्रोफेशनल एंकर हूं, कवि हूं, साथ ही साथ मास्टर्स इन साइकोलॉजी कंप्लीट कर चुका हूं। तो मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करना शुरू करने वाला हूं। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से MBA फाइनल ईयर का छात्र हूँ। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ मैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि बहुत सारा प्रेशर ले लेना, एक्सरसाइज का, जॉगिंग का, या आपने बहुत अपने आप को, आप बहुत ज़्यादा थका रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम से शूट अप होता है, आपकी धमनियों में तेजी से रक्त बहना शुरू करता है और वो कई समस्याओं को पैदा करता है। क्या आपकी पीढ़ी पर स्वस्थ दिखने का, फिट दिखने का जुनून है जो आप कैरी करके चल रहे हैं? सर, जुनून नहीं, डेस्परेशन है मैं तो कहूँगा, बिकॉज हमारी जनरेशन समझ नहीं पाती कि फिट होने में और फिट दिखने में फ़र्क है। जैसे एक टर्म जो जिम में यूज़ किया जाता है, ईगो लिफ्टिंग, कि मैं भले ही 10 या 15 किलो उठा सकता हूँ पर मैं 25 किलो उठाऊँगा दूसरों को दिखाने के लिए। तो वो जो प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, वो प्रेशर वहाँ पे दूसरों को दिखाने की वजह से ही वहाँ पे आता है। तो मेरे ख्याल से वो जो सोशल मीडिया और इन सब के चक्कर में जो दिखावे की दुनिया है, उसमें थोड़ा हम लोग फंसते जा रहे हैं, वो एक सच बात है। आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आप महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा वो फिटनेस को लेकर अलर्ट हैं? सर, वो ये खरबूजे को देकर खरबूजा रंग बदलता है, तो मेरे ख्याल से ये खरबूजा कौन सा है? 30 वाला है या
40 वाला है। ये यंगस्टर वाला है पहला खरबूजा, और दूसरा जो यंगस्टर्स को देख के जो मिड एज में है 30-40, तो वो भी सोचते हैं कि यार हमारा जो जवानी वाला चाम था जो अभी थोड़ा गायब हो रहा है वो भी वापस आ जाए। तो छोटे को देख के बड़े भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, दोनों तरफ से होता है। पर मेरा मानना ये है कि डिपेंड करता है आप किस ज़रूरत के लिए जा रहे हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा वेट कम होते जा रहा है और मुझे एक्सरसाइज और डाइट दोनों का बैलेंस चाहिए, तो मैं लिमिटेड एक्सरसाइज के लिए जिम ज्वाइन करूंगा, या फिर मैं नेचुरल एक्सरसाइजेस भी कर सकता हूं। मैं डॉक्टर सोनी की तरफ आता हूं, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट भी हैं और हमें बताएंगी भी। मुझे बताइए आप कि आप जिस करियर से जुड़ी हैं वहाँ आप दोनों ही चीज़ें लोगों को समझाती हैं कि कैसे वो नेचुरोपैथी के ज़रिए अपने को फिट भी रखें और किस तरह से अपने शरीर और अपनी आत्मा के बीच में भी एक अच्छा सोल, बॉडी एंड सोल, क्योंकि परफेक्ट कॉम्बिनेशन तो वही है। ये देवयानी और बताएंगी इसके बारे में अच्छे से। लेकिन आप कितनी सहमत हैं इस बात से? क्या आज आप देख रहे हैं कि 40 साल की उम्र तक के लोगों पर बहुत दबाव है बहुत फिट दिखने का, बहुत अपनी उम्र से कम 5-10 साल कम दिखने का? एक्चुअली जैसे सर ने बताया, मैं उनसे थोड़ा सा सहमत होती हूँ इस चीज़ पे कि जब हम अपने अंदर से खुद से पूछते हैं कि हमें फिट रहना है अगर, तो उसकी परिभाषा क्या है। अब हर इंसान अगर कोई सोचता है कि सिर्फ फिजिकली फिट दिखना ही अगर फिटनेस है तो दैट इज़ रॉन्ग। तो वो जो एक तालमेल की जैसे हमने बात की कि आपका मेंटल, आपका फिजिकल एज वेल एज द स्पिरिचुअल पार्ट भी अगर एक सिंक्रोनिटी में है तो दैट इज समथिंग विच वी कॉल एज हेल्थ। और जो आजकल का जो प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, लोग बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं कि यू स्ट्रेस क्या है और डिस्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस एक तरीके का ये भी होता है यू स्ट्रेस विच इज़ अ हेल्दी स्ट्रेस, जो हमको बताता है कि नहीं वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ। अगर हम वो नहीं करेंगे तो मे बी वो इग्नोरेंस कहलाएगा या जो भी है। बट ये जो लाइन होती है यू स्ट्रेस के बाद और डी स्ट्रेस से पहले, तो आजकल के लोग उसको एक बिल्कुल भूल जाते हैं और वो कब धीरे धीरे डिस्ट्रेस में चले जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता, बिकॉज ऑफ देयर गोल्स, बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ। तो जैसे हम अगर किसी से डील करते हैं तो वी जस्ट सिंपली टेल देम कि अगर आपको कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में चेंज करना है तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। हमारा जो एकदम रूट है हमारा, बिल्कुल मैं आऊँगा डॉक्टर सोनी, उस पार्ट की तरफ आऊँगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ प्राची। आप बड़ी गंभीरता से और थोड़ी चिंता से भी सुन रही थी अब तक के इस डिस्कोर्स को। तो एक चीज़ तो मैं ये समझ पाया कि आप इससे बहुत सहमत असहमत के बीच में कहीं खड़ी हुई मुझे नज़र आई। सबसे पहले सर, मैं खुद जिम जाती हूँ, तो मेरे जिम जाने का कारण बस ये है कि मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं पाती है पढ़ाई के कारण। तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं जाके बॉडी बना लूँ और मस्क्यूलर हो जाऊँ, नहीं। मुझे एक बेसिक फिटनेस मेंटेन करना है, तो मैं अपने जहाँ तक जो मेरे बस की है मैं उतना ही वज़न उठाती हूँ। हाँ, और जैसे डाइट फॉलो करना, इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखती हूँ। तो मैं स्ट्रेस वगैरह को लेके जो मैं सुन रही थी वो मैं बड़े लोगों के साथ साथ छोटे लोगों में बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा भी चुकी हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ। तो मैंने जैसे वो यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस बता रही थी, तो आजकल के बच्चों को, एडल्ट्स को देखा जाए तो किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का स्ट्रेस लेना सही है और कैसा गलत है। कई बार वो साधारण चीज़ों पर भी स्ट्रेस लेके बोलते हैं हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत। और रही बात फैमिली की, तो मेरी फैमिली में तो लोगों को फिटनेस को लेके कोई वो नहीं है एक तरीके से। एक चीज़ मुझे ये बताइए, आप सभी हाथ उठाकर बताइएगा मुझे, क्या आपकी जनरेशन में हमेशा ये कहा जाता है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में चीज़ें बदलती थी, है ना? क्या आज आपके लिए फिटनेस दिखना बहुत मायने रखता है? कोई बंदा अगर बड़ा फिट है और कोई अगर जिसका वज़न ज़्यादा है या बहुत दुबला पतला है, थका हुआ सा भी लगता है, तो वो आपकी निगाह में यूथ आइकॉन नहीं है? बिल्कुल है सर। है। आप सब असहमत हैं इससे कि कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब मुझे तो फिट बंदा चाहिए? डॉक्टर सोनी, आप कुछ असहमत दिख रही हैं। आई वुड से फिजिकलिटी के लिए तो डेफिनेटली हम उससे जज नहीं करेंगे, बट इफ़ समबडी हैव दैट सॉर्ट ऑफ चार्म ऑन देयर फेस, वो तभी आता है जब आप अंदर से हेल्दी होते हैं। सो अगर वो हेल्दी है, बी इट अ मस्कुलर गाय और अ लीन गाय, बोथ कैन बी अ यूथ आइकन फॉर मी। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी। मैं दिव्यानी आपकी तरफ आता हूँ। आपका पार्ट जो आज के युग में, क्या आप महसूस करती हैं कि हमने एक तो सेगमेंटेशन बड़ा कर दिया, जैसा डॉक्टर सोनी ने कहा कि एक कोई कंप्लीट पैकेज नहीं है।
आप जिम जाते हैं तो आपको लगता है कि यही सच है, वेट उठाना, एक मस्कुलर बॉडी और एक बड़ा फिट एक शरीर, क्योंकि जो भी जितने भी यूट्यूब और तमाम हम देखते हैं स्टार्स को, एक अलग ही परसेप्शन जाता। ध्यान कितना ज़रूरी है, मेडिटेशन और योग किस तरह का कॉम्बिनेशन है? क्या आपको लगता है एक होलिस्टिक नज़रिया हेल्थ को लेकर हमारे यहाँ नहीं, जो था शुरू में बहुत पहले? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का यूथ ज़्यादा एडवर्टिजमेंट्स और फेस की तरफ तो जा ही रहा है, जस्ट बिकॉज उनकी जो फेवरेट मतलब जो उनके फेवरेट हीरो हैं और जो जिनको फॉलो कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो लोग जिम पे ज़्यादा जोर देते हैं और योग की तरफ अभी लोगों का ज़्यादा ध्यान गया नहीं है। कहा जाए तो जिम में जो लोग जाते हैं उन लोग को सिर्फ ये बताया जाता है कि आपकी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, लाइक मसल्स गेन करने जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो उस टाइम पे जो मसल्स गेन कर रहे हैं वो इन फ्यूचर जाकर उनके लिए बैक पेन, ये सब इश्यूज उनके लिए क्रिएट कर सकता है, न्यू डिसीजेज उन्हें दे सकता है। और योग ये मार्गदर्शन देता है कि वो लाइफ टाइम के लिए, लाइक आप लाइफ टाइम के लिए अगर आपको स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो उससे भी आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन आज का यूथ अपना स्ट्रेस निकालने के लिए जिम प्रेफर करता है। जो आज का यूथ है उन्हें लगता है कि हम स्ट्रेस को मतलब जिम जाकर एक्स्ट्रा वेट उठाकर हम हमारा स्ट्रेस बंद कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कुछ वीडियोस आती हैं, रील्स भी मैंने देखी है, लाइक आप इंस्टाग्राम भी देखते होंगे, तो उसमें काफ़ी लोग ऐसा मोटिवेट करते हैं कि आपको अपना स्ट्रेस निकालना है तो आप जिम में जाकर वेट को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, अपने आप को हर चीज़ को मतलब लाइक स्ट्रेस निकाल रहे हैं और आपका बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपकी, हाँ आप स्ट्रेस फ्री हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अपनी कैपेसिटी देखनी होगी, आप कितने कैपेबल हैं आपको ये देखना चाहिए। दूसरों को फॉलो करने के बजाय आपको अपना शरीर और ये देखना चाहिए कि आप कितना अपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही। मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप थिएटर की दुनिया में हैं, जहाँ कई बार आपको कई मॉडिफिकेशंस अपनी पर्सनैलिटी के साथ करने पड़ते हैं। कई बार वज़न बढ़ाना है, कई बार कम करना है। दंगल के लिए आमिर खान ने 20 किलो वज़न बढ़ाया, फिर कम किया। ये प्रेशर्स भी आते हैं। इनके बीच में भी एक कलाकार दांव पर लगता है और वो कई बार बहुत एक्सपर्ट्स के टच में नहीं होता है। वज़न बढ़ा लिया आपने, फिर कम कर लिया, लेकिन इसके बीच में आपका शरीर किन चीज़ों के लिए परेशान हुआ, इसके बारे में हम शायद बहुत जाने। आप एक आर्टिस्ट होने के नाते कैसे देखते हैं इस मेटामॉर्फोसिस जो हम करते हैं? कई बार अपने को बदलने की कोशिश करते हैं, दाढ़ी ले ली, कभी दाढ़ी हटा ली, मूछें बड़ी कर ली, छोटी कर ली, बाल बड़े किए, छोटे किए। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि एज एन एक एक्टर होने के नाते हमें बार बार अपने आप को बदलना पड़ता है और बॉडी का वेट बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है। इसका भी एक फ़ायदा भी होता है, घाटा भी होता है। फ़ायदा यही रहा कि आप एक अपने चरित्र को और अच्छे तरीके से निभा पाते हैं, और घाटा ये रहा कि आप लॉन्ग रन में अपनी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रहे होते हैं। आप कैसे देखते हैं ये जो आप भी अपने ऊपर प्रेशर महसूस करते हैं क्या? क्योंकि जितने सीरियल्स में देखता हूँ, एकता कपूर जी प्रणाम है आपको, उनमें मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं दिखता जो टी शर्ट पहन ले तो आप कहें नहीं पहनना चाहिए इसको टी शर्ट, भाई क्यों पहन ली इसने, इतना दुबला पतला। ये सब ऐसे दिखते हैं जैसे अभी जिमिंग करके ही आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली हमारे जो हमने रोल मॉडल सेट करके रखे हैं हम ही लोगों ने, वो कहीं और बदलते रहते हैं बार बार। लोगों के बीच हमें सिर्फ ये बात आपने बिल्कुल सही कही, सब लोगों ने यही बात कही कि हम लोग ऐसे जज नहीं करते किसी को कि पहले लुक में कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहना है, या मस्कुलर है या स्किनी है, पर हम जज करते हैं, मोस्टली जज करते हैं हम पहले जज। लेकिन भारी ऐसे लड़कों पर नवाजुद्दीन ही पढ़ते हैं और इरफान खान ही पढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जी, है ना? मतलब ये कितना मायने रखता है लॉन्ग रन में, हमें समझ में आता है जब हम एक एक्टर, बेहतरीन एक्टर के तौर पे देखते हैं परेश रावल को, बोमन ईरानी को, जिनके पास कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फिटनेस और इस तरीके की। तो अब इसके साथ साथ हम बदल रहे हैं, हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं करना है। हमारा यूथ ये समझ रहा है बार बार कि हमें अपनी बॉडी की तरफ, मेंटल पीस की तरफ, एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ ध्यान देना है और एक हेल्थ की नज़र से देखना है। चलिए, हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं, हमारे साथी विंध्य रीजन से हैं जो। जी सर, मेरा मानना है कि जैसे किसी भी एक्टर को लेकर आप देखते हैं तो जो उपभोक्तावादी रणनीतियां हैं उन्होंने समाज को जो है बाजारीकरण में बदल दिया है। जैसे हम राजू श्रीवास्तव जी की बात करते हैं तो जब आपके अंदर 9 स्टैंड लगे हों
और फिर भी आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, ऐसी घटनाएं आपके साथ पहले भी हो चुकी हैं, तो उनके अंदर वो सामाजिक दबाव साफ तौर पर देखा जाता है जो उनके लिए प्रेरित करता है। और इन सब के बीच में कहीं वो तनाव भी आ जाता है जो शायद पहले कम होता है अपने आप को उभारने, क्योंकि हम अपने आप को एक प्रोडक्ट के रूप में देखने लगते हैं समाज में। जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसको निखारने के लिए हम एक तनाव में आते हैं, उससे कई सारी अनैतिक चीज़ें और जुड़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए याद आता है सर हमारा बचपन जो है कि जब हम अपने दादाजी को देखते थे तो उनमें ऐसा कोई तनाव नहीं दिखता था। उसके बाद पिताजी पर आते हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी चिंताएं थी, और आपके अंदर ढेर सारी हैं। जी, हमारे अंदर आते आते ये हुआ कि हमें पता था कि तुम कैरियर कहाँ बनाओगे, क्या करोगे आगे चलकर। लेकिन जब मैं आज अपने से छोटे बच्चों को देखता हूँ तो उनके अंदर यह है कि 5th में उन्हें तय करना पड़ता है कि 12th में क्या करेंगे, मास्टर्स किस में होगा। तो ये तनाव बढ़ता जा रहा है, जो इस हद तक बढ़ रहा है कि हम आंतरिक जो प्रसन्नता है उसे हम खो रहे हैं धीरे धीरे। आंतरिक प्रसन्नता हम खो रहे हैं, लेकिन आपकी प्रसन्नता बनी हुई है, आपकी बड़ी सुंदर मुस्कान है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप निरंतर मुस्कुरा रहे थे तनाव की बात करते हुए भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बार फिर मैं डॉक्टर सोनी की तरफ आना चाहूँगा। मुझे ये समझाइए कि हम जिम जाते हैं, वहाँ हमें योगा का पैकेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिलता है, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच यानी एक टोटलिटी में हमें ये बताया जाए कि कितनी, जैसा इन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि हर चीज़ अब बाजार है। एक्चुअली मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी कि अगर हम जिम या योगा या किसी भी अदर तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, करने को अगर सही तरीके से जाएंगे तो कुछ भी गलत नहीं है। पर अगर आपका पर्पस क्या है और आप किस ढंग से उसको कर रहे हैं, या आपको किस गाइडेंस में कर रहे हैं, आप बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। लोग वही है कि प्रोफेशनल गाइडेंस की जैसे बात करिए कि अब कोई बेचेगा भी, जैसे फॉर एग्जांपल जिम वाले हैं तो जिम पैकेजेस बेचते हैं। वो कभी भी आप उनसे बात करोगे वो हेल्थ की बात नहीं करेंगे, या कोई भी आप अगर जाके पहले उनसे पूछो कि मुझे हेल्दी रहना है, ऐसा कोई पैकेज नहीं है कि जिम में कि आप जस्ट हेल्दी रहने के लिए पैकेज। इट कुड बी वेट लॉस, इट कुड बी मसल गेन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्पस जो मार्केट में मांगते हैं लोग। मतलब कि हमको पतला होना है, आप बताइए। जैसे हम अगर अपनी पेशेंट की बात करें तो दे विल सिंपली से कि मैडम पतला कर देंगी आप। अगर हम उनसे जीवन शैली की और बोलते हैं कि रिटर्न टू नेचर, कैसे सही तरीके से जिया, आप पतला कर देंगी। सो वही है कि जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, वो मार्केट भी उसी तरीके से चलता है। बहुत सुंदर बात आपने एग्जैक्टली। देवयानी की तरफ आऊंगा। जो इन्होंने बात कही, प्रकृति से जुड़ने का अर्थ है कुल्लू मनाली घूम आना, जुड़ गए प्रकृति से, है ना। और फोटो खिंचाना सबसे जरूरी है पेड़ लगाते समय। वृक्षारोपण, छोटा सा पौधा रोप रहे हैं बच्चे के जन्मदिन पर या अपने जन्मदिन पर, तो सबसे सोशल मीडिया पर फोटो जाना जरूरी है। पौधा एक ही लगाया जीवन में या 10 भी लगाएं, लेकिन फोटो 150 से ज्यादा है। देवयानी, मुझे ये बताइए कि ये सही बात है कि बाजार की अपनी चीजें हैं, लेकिन हमें ये तो समझना होगा कि मैं पहले स्वस्थ, जैसे आपने बखूबी कहा कि जिम में हम फ्रस्ट्रेशन निकालने जाए। फ्रस्ट्रेशन है क्यों? पहले योग से, मन से, आत्मा से एकाकार होकर फ्रस्ट्रेशन तो दूर हो। वहां तो प्रसन्न होकर कोई बढ़िया गाना लगाकर बढ़िया एक्सरसाइज की जाए, कि वहां जाकर बॉस का चेहरा मानकर मुक्के मारे जाएं, या फिर ट्रेडमिल पे ऐसे दौड़ें जैसे कि पीछे भूत लगे हैं। ये करने की जरूरत क्यों है? यही जो हमारे रोल मॉडल इन लोग ने डिसाइड करके रखे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैम। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा यूथ है ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स और टीवी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। तो जब वो चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इवन बच्चे भी, आज के टाइम पे आप बच्चों को भी देखेंगे कि वो भी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। उन्हें पता ही नहीं होता, हाँ, उन्हें उनका रोल मॉडल अभी टाइगर श्रॉफ है। अगर उनके पास एब्स हैं तो उन्हें भी चाहिए। दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ एब्स, बट उनको पता है कि हाँ वो ऐसे कुछ बिस्किट से हैं, वो हमें भी चाहिए, लाइक दैट। तो उन्हें ये नहीं पता कि वो कर क्या रहे अपनी लाइफ के साथ। और योग स्लो प्रोसेस है, और आज की यूथ में पेशेंस है नहीं। उन्हें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, लाइक करियर भी बहुत जल्दी रेस करना है, हर चीज़ रेस करना है। आप भी उसी जनरेशन से हैं। हाँ। आपके भीतर तो एक ठहराव देख रहा हूं मैं, कि नहीं है आपके भीतर भी? ईमानदारी से बताइए। मेरे अंदर ठहराव है, मैं वर्तमान में जी रही हूँ। अच्छा, मैं पास्ट और फ्यूचर नहीं सोचती। इसका योगदान आपकी अपब्रिंगिंग, आपके पालन पोषण को है, आपके पेरेंट्स को है, कि योगा के प्रशिक्षण को है? लाइक मेरे पेरेंट्स को है फर्स्ट, क्या बात। एंड देन उसके बाद ही मैं योग से जुड़ी हूँ। स्थिरता तो मैंने अपने पेरेंट्स से ही सीखी है, और उसके बाद मैंने अपने आप को योग से कनेक्ट किया। तो उसके बाद मैंने जीवन जीना और जीवन को समझा कि वर्तमान में जीना ही जीवन है,
पहले मैं पास्ट सोच के और फिर फ्यूचर की प्लानिंग करती थी, बट मैं मिस कर देती थी अपना वर्तमान। वर्तमान ही सब कुछ है जी। मेरा भी यही मानना है, आज में जीना चाहिए और आगे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने जब उन्होंने कहा कि एक उपभोक्तावादी पद्धति हो गई है पूरी तरीके से जीवन शैली। इसका कारण एक ये भी है कि चलते समय के साथ साथ हम एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लोगों को हम एक साथ कई जगह एक जगह देख पाते हैं। शायद पिछली जनरेशन में हमारी लोगों के पास इतना एक्सपोजर नहीं था, तो उन्हें इतने सारे लोगों का मिलना नहीं होता था, तो कंपैरिजन कम आप होता कोई था। दबाव महसूस नहीं करते कि दुबला पतला हूँ थिएटर में कि नवाजुद्दीन और इरफान साहब कोई आदर्श मान के आगे बढ़ इनको रहे हैं? आदर्श मान के चलते चलते कोई दबाव महसूस नहीं करता। टाइगर श्रॉफ से कोई भिड़ंत नहीं लेनी आपको? नहीं, भिड़ंत नहीं लेनी, लेकिन हाँ उनके साथ उनकी भी जो हेल्थ है, फिटनेस है, वो भी एक अतुलनीय है। बहुत अच्छी बात कही आपने। वो अपनी जगह बिल्कुल, उससे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है हमें, उसको भी नमस्कार है। और दूसरे जो लोग हैं जो फिट हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, शरीर से अच्छे हैं, एक्टिंग से अच्छे हैं, उनको भी नमस्कार है। सिद्धार्थ, कंक्लूड करते हुए मैं आप तीनों का रिएक्शन लूंगा जल्दी से। मुझे ये समझाइए कैसे हम इससे बचें, क्योंकि आप ही की जनरेशन नहीं, 40-45 साल 50 साल की जनरेशन, जब से शादियां इवेंट हुई हैं तब से बहुत दबाव है फिट दिखने का, क्योंकि आपको स्टेज पे डांस भी करना है, आपको एक प्रदर्शन भी करना है, आपको बहुत लंबे समय तक अपने चेहरे को ताज़ा भी दिखाना है। उसके लिए आप कई एनर्जी ड्रिंक्स भी ले लेते हैं, आप कई और परिवर्तन कर लेते हैं। इनसे कैसे बचें आप? सर, हमें समझना पड़ेगा कि हमें जब बाकी लोग फिट हैं उनको देख के इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कि अगर मैं ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ की बॉडी देख रहा हूँ, मुझे समझना चाहिए कि उनको सुपर हीरो का रोल अदा करना है। तो सुपर हीरो के रोल में जब आप उनको देखते हैं तो लोग तो चाहेंगे कि भाई उनकी बॉडी हो, सिक्स पैक हो, अच्छी हाइट हो, उस रोल के लिए बॉडी बनाई है उन्होंने, ये बात समझनी चाहिए। अब हाँ, जब यंगर डेज में जब मैं और यंग था तब मुझे लगता था कि वाह यार क्या बॉडी है, और दूसरा ख्याल क्या आता था कि मेरे पास ऐसी बॉडी क्यों नहीं है। मैं तो यार अमिताभ तो था वहाँ पे, मैं अमिताभ बच्चन जी से इंस्पायर हुआ, टॉल डार्क हैंडसम, उन्हीं से आया कि हम लंबे हैं पतले। तो उन्होंने भी एक जनरेशन का एक वे ऑफ थिंकिंग बदला। तो अगर हमें इससे बाहर आना है तो हमें वे ऑफ थिंकिंग बदलना पड़ेगा। उनको भी अप्रिशिएट करें, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी, अपनी डाइट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कुछ सोल्यूशन निकालें। विकास दिव्य कीर्ति शिक्षाविद हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, उनका हाल ही में इंटरव्यू भी हुआ था, तो उसमें भी और कई लोगों का मानना है कि अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं? जी, मैं तो अभी पढ़ता नहीं, पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। जी। तो तनाव को जो सहने की क्षमता है वो थोड़ा सा अधिक हो जाती है। तो और हमें अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनानी चाहिए भविष्य की। बहुत अच्छी बात कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं। अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे तो ऐसी समस्याएं हमारे साथ नहीं होंगी। उदय प्रकाश एक बड़े नामचीन हिंदी के लेखक हैं, उनकी एक कहानी के साथ कंक्लूड करूंगा। युवा दिखने की चाहत एक बड़ी प्राइमिटिव चाहत है हमारी, बड़ी आदिम एक हसरत होती है। उम्र को हराना इम्पॉसिबल है। उदय प्रकाश अपनी एक कहानी में एक ऐसे ही किरदार का जिक्र करते हैं जो 45 से 50 के बीच में है, बड़े फिट हैं, बहुत अच्छे ड्रेसअप में रहते हैं, और युवा अक्सर उनसे यही कहते हैं कि आपको देखकर तो लगता है कि हम उतने युवा नहीं हैं जितने आप हैं। एक बार वो युवाओं की पार्टी में इसी अपने युवापन के साथ, सो कॉल्ड युवापन के साथ जाते हैं। वहाँ वो तमाम जो मद्यपान है वो भी करते हैं और उसके साथ बड़ा स्पाइसी खाना खाते हैं। लेकिन जब रात को अपने घर पहुंचते हैं 1-1:30 बजे, तो उनका ये जो स्टमक है ये बता देता है कि मिस्टर फला फला, आप अब 22 साल 26 साल के नहीं हैं, ये मसालेदार भोजन नहीं पचेगा। उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, वोमिटिंग होती है, बार बार सर दर्द होता है, और अगले दिन वो 11 बजे सोकर उठते हैं और जब आईने में खुद को देखते हैं तो आंखों के नीचे डार्क शेड्स और वहाँ एक 48 साल का शख्स ही खड़ा होता है। ये बहुत खूबसूरत कहानी थी जो बताती थी कि उम्र से लड़िए मत, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और तय मानिए कि उम्र सिर्फ आपके दिमाग में अटकी है, किसी के दिमाग में नहीं अटकी है। लोग आपकी काबिलियत से ही प्यार करते हैं, आपके गुणों से ही प्यार करते हैं। जिम जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे से जाइए, लेकिन पागलपन मत लाइए उसके लिए कि इतना कर लीजिए जिमिंग, इतनी वॉक कर लीजिए सुबह कि आपने कुछ खा लिया है तो आप 15-20 दिन तक लगातार अपना 5 के बजाय 10 किलोमीटर चल रहे हैं। मत करिए ये सब। संतुलित रहिए, संयमित रहिए, भारतीय परंपरा के होलिस्टिक अप्रोच को अपनाइए। बहुत आप सबसे बात करके बहुत मजा आया। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के अगले एपिसोड में एक और सब्जेक्ट लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।